बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ल्ब मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज हम तालीमुल इस्लाम में पढ़ेंगे नमाज की 3 या 4 रकातें पढ़नी हों तो किस तरह पढ़ें। इसका जवाब है 2 रकातें तो इसी कायदे से पढ़ी जाएं जो ऊपर बयान हुआ, मगर कायदा में अत्तहियात और तशहुद के बाद दरूद शरीफ ना पढ़ें। यानी जो हमने 2 रकातें पढ़ी थी, हमने सलाम तक गए थे ना, इसमें जब हम 4 रकातें पढ़ते हैं तो अत्तहियात पर जब दूसरी रकात में पहुंचते हैं तो खड़े हो जाते हैं, अल्लाहु अकबर कह के, तकबीर कह के खड़े हो जाते हैं और दोबारा से सूरत फातिहा और इस तरह फिर तरतीब से वही नमाज पढ़ते हैं। फिर दोबारा सजदा करने के बाद खड़े हो जाते हैं और फिर पूरी रकात सजदे तक पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के, दुआ पढ़ के सलाम फेरते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं उन्होंने क्या बताया हुआ है। 2 रकातें तो उसी कायदे से पढ़ी जाएं जो ऊपर बयान हुआ है, कल जो जैसे मैंने बयान किया था आप लोगों को, मगर कायदा में अत्तहियात और तशहुद के बाद दरूद शरीफ ना पढ़ें। ठीक है, अब अत्तहियात और तशहुद पढ़ने के बाद हमने दरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बल्कि अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाना है। फिर अगर नमाज वाजिब या सुन्नत या नफिल है तो 2 रकातें पहली 2 रकातों की तरह पढ़ लें, और अगर नमाज फ़र्ज है तो तीसरी और चौथी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरत ना मिलाएं। अब देखें, बाकी सारा तरीका जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था सेम टू सेम वैसा है। जब हम 4 रकातें पढ़ेंगे तब भी सेम टू सेम वैसा है। सिर्फ अत्तहियात पर जब हम दूसरी रकात में पहुंचते हैं, अत्तहियात पढ़ने के बाद हमने खड़े हो जाना है अल्लाहु अकबर कह के। उसके बाद हमने क्या करना है, सारी जैसे नमाज हमने पढ़नी होती है, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि तस्मिया के बाद अलहम्द शरीफ पढ़नी है, फिर सूरत पढ़नी है, फिर रकू में जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़े हो जाना है अल्लाहु अकबर कह के, और फिर अगली रकात पढ़नी है तस्मिया से, फिर अलहम्द, फिर सूरत, फिर रकू, फिर सजदा, फिर अत्तहियात, तशहुद, फिर दरूद शरीफ, फिर सलाम। ठीक है, ये 4 रकातें पूरी हो जाएंगी। 2 का तो आपको तरीका आता था, लेकिन 2 पढ़ने के बाद ना जब हम दरमियान में अत्तहियात पर पहुँचे, अत्तहियात और तशहुद पढ़ने के बाद हमने सलाम की तरफ नहीं जाना, बल्कि अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाना है। ठीक है, और नमाज को दोबारा फिर इसी तरतीब से पढ़ना है। आखिरी चौथी रकात में जाके फिर हमने सलाम की तरफ जाना है, सलाम फेरना है। बाकी नवाफिल हों, सुन्नत हों, वो तो एक जैसे पढ़े जाते हैं, लेकिन जो हम फ़र्ज पढ़ते हैं, हमने क्या करना है, फ़र्ज के पहली 2 रकात तो बिल्कुल सुन्नत की तरह ही पढ़नी है। ठीक है, उनमें सूरतें भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन जो अगली जो 2 रकातें होती हैं अत्तहियात के बाद जब हम खड़े होंगे दोबारा अल्लाहु अकबर कह के, तब हमने क्या करना है, हमने सूरत फातिहा के बाद सूरत कोई नहीं पढ़नी। ठीक है, जो हम किरत करते थे, रुकू से पहले सूरत पढ़ते थे, वो सूरत हमने नहीं पढ़नी। ठीक है, अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद हमने रुकू में चले जाना है। अगली दोनों रकातों में, फ़र्ज की जो आखिरी 2 रकातें हैं ना, उनमें 4 फ़र्ज जो होते हैं, चौथी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरत ना मिलाएं और बाकी और सब इसी तरह पढ़ें जैसे पहली 2 रकातें पढ़ी हैं। अब नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें भी पढ़ी जाती हैं या नहीं? नमाज सुन्नत या नफिल की 3 रकातें नहीं होती। कभी भी हमने ऐसे ये नियत की है कि 3 रकात नमाज सुन्नत या 3 रकात नमाज नफिल, 2 रकात होती हैं या तो 4 रकातें होती हैं, 2 या 4 रकातें ही पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अब रुकू का सही तरीका क्या है? रुकू इस तरह करना चाहिए कि कमर और सर बराबर रहें। ठीक है, इस तरह झुकें कि ऐसा ना हो कि सर नीचे जा रहा है, कमर ऊपर हो रही है। इस तरह आपने करना है कि कमर और सर आपका बराबर सीधी लाइन में रहे, यानी सर ना कमर से ऊंचा हो और ना नीचा हो, और दोनों हाथ पसलियों से अलहदा रहें और घुटनों को हाथों से मजबूत पकड़ लिया जाए। आगे है सजदा करने का ठीक तरीका क्या है। सजदा इस तरह करना चाहिए कि हाथों के पंजे ज़मीन पर रहें और कलाइयाँ और कोहनियाँ ज़मीन से ऊंची रहें और पेट रानों से अलहदा रहे और दोनों हाथ पसलियों से अलग रहें। नमाज के बाद उंगलियों पर शुमार करके क्या पढ़ते हैं? नमाज के बाद उंगलियों पर आपको पता है 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं 34 बार। इसका बहुत बड़ा सवाब है। इसको तस्बीह फ़ातिमी कहा जाता है, हज़रत फ़ातिमा की तस्बीह कहा जाता है इसको।
ہاں جی، اب ہمارا تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ تو ختم ہو گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔